अलंकार। अलंकार क्या होता है आपका, जो किसी भी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। इट मीन्स यू कैन से दैट, जो उसको विभूषित करे, यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी आपकी कविता है, जैसे चारों चंद की चंचल किल्ले खेल रही हैं जल थल में, तो च जो वर्ण है वो कई बार आ रहा है। च वर्ण की आवृत्ति के कारण ही उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के आपके दो भेद होते हैं, एक तो अर्थालंकार होता है और एक आपका शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब होता है जिसके अर्थ के कारण आवृत्ति होती है, यानी जिसका अर्थ बार बार अलग हो जाता है। और शब्द अलंकार यानी शब्द के वजह से जो बनता है आपका, उसे कहते हैं हम शब्द अलंकार। और अब यहाँ पे आप करते हैं कि शब्द अलंकार के बेस पे कितने अलंकार है आपके। तो सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप लिख सकते हो कई, जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी च जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें च वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है आपका। च वर्ण बार बार आने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आपका आता है दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब है जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि आपका काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखो घटा आपका दो बार आ रहा है, एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घटना, यानी कि कम हो जाना। इसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, यानी कि जो आपका श्लोक होगा या जो कभी पंक्ति होगी उसमें उसका अर्थ उसी के साथ चिपका हुआ होता है। इसके बाद आपका आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के आपके टोटल 6 भेद हैं। एक है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समीप से नापना या तौलना। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही रूप में मान लिया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार का आप उदाहरण भी एक याद कर सकते हो, कम से कम आपको जरूरत है। जैसे कि मान लो कि वो कहते हैं मैया मोही चंद खिलौना ले दो या ले लो, यानी यहाँ पे खिलौने को चंद्रमा के समान माना गया है। उसके बाद है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार लगता है। जैसे कि उदाहरण है आपका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी इस बात को इतना बढ़ा के कहा गया है कि जो संभव ही ना हो। कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी लग गई और लंका भी जल गई, यानी कि बिना आग लगाए लंका कैसे जल सकती है। यानी इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा के कहा जाता है, वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार लगता है। अनियोक्ति अलंकार, जहाँ किसी भी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कह के अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं वहां पे अनियोक्ति अलंकार होता है। और लास्ट आपका बच्चा आता है मानवीकरण, जहाँ पे यहाँ आपका पंक्ति में मानव के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी मानवीकरण, वहां पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है।